दोस्तों, आज हम आपके साथ केवाईसी और ई केवाईसी के बारे में बातें करेंगे। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर में हमारे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसका वेरिफिकेशन होता है। बैंकिंग, वित्तीय लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या खुलवाने में या किसी भी प्रकार का शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने के लिए अगर आप खाता खोलते हैं, वो आप ही के नाम से हो, खाता जेन्युइन हो, तभी ये की जरूरत पड़ती है। तो हम करते क्या है कि ये केवाईसी क्या होती है, ई केवाईसी क्या होती है। केवाईसी में होता है कि बिना डिजिटली आपके खाते की पहचान की जाती है। वो खाते की पहचान कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले आपका फोटोग्राफ लिया जाता है, जैसे कि राशन का पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पहचान पत्र का प्रमाण पत्र, आपके आइडेंटिटी कार्ड में अब तक केवल ये आधार ही काफी हो गए, पते का प्रमाण पत्र, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस भी होते हैं, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, कुछ भी हम मांगते हैं बैंक, जिसमें से कि आपका स्कूल सर्टिफिकेट, केवाईसी आधार होते हैं। आपका जो रिलेशनशिप किसके साथ है, क्या है, उसके लिए है फोन नंबर या ईमेल आईडी, ये आपके लिए जरूरी पड़ती है। ये हम दोनों कामों में लेते हैं। एक ई केवाईसी में क्या होता है कि आपके पहचान पत्र डिजिटली वेरीफाइड किए जाते हैं। वो डिजिटली वेरीफाइड आपके आधार के थ्रू, आपके आधार पे कार्ड के नंबर को लेंगे और उसके ऊपर में आपका एक केवाईसी ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू आपका पहचान की जाती है। दूसरा आपका है ना फिंगरप्रिंट, वो आपके आधार से हम लिंक करते हैं, उसे लेने के बाद लेते थे। डिजिटली में ये होते हैं। अब करते हैं कि ये क्या क्या चीज होती है, क्यों जरूरी है। ये पहचान के लिए इन सब सारे पेपर में फोटोग्राफ, व्यक्ति का जो कोई भी बंदा है उसका पहचान स्पष्ट होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हो तो बहुत ही अच्छा है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पहचान उनकी क्या बता रही है, कहाँ के रहने वाले, वैलिड डॉक्यूमेंट, वो वीडियो से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, उनकी जरूरत पड़ती है। वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के थ्रू जो बताए हैं। रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? आधार लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, बिजली बिल लेते हैं, फोन लेते हैं, या हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं उस लोकेलिटी का आपको रेसिडेंस प्रूफ के लिए लैंडलॉर्ड का जो एग्रीमेंट होता है वो भी चलता है। जन्म तिथि का भी हम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ का लेना वो भी हम ले लेते हैं। वो आपका स्कूल से भी मिलते हैं या डॉक्टर के क्लिनिक के द्वारा जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होते हैं हम उसके लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए वो भी सिद्ध करना पड़ता है कि हमारी पत्नी है, बेटे है, बच्चे, इनके लिए हमें आपके लिए जरूरी पड़ता है। ये इसलिए है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, ज्योति बीमा योजना, फसल प्रधानमंत्री योजना है, कुछ योजनाओं में लाभार्थी की रिश्ते इसलिए सिद्ध करता है कि भगवान न करे किसी के हाथ से हो तो आपको मुसीबत का सामना हो रहे। फोन नंबर और ईमेल आईडी तो मस्ट है, वो भी लेते, कहीं कहीं हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम लोग ईमेल आईडी जो होता है ना वो रखते हैं, वो भी केवाईसी में काम आते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ फोन नंबर, ईमेल आईडी होते हैं। और इसके बेसिस पे दो तरह से पासवर्ड भेजा जाता था, या तो आपके फोन नंबर के थ्रू जाएगा या ईमेल आईडी के थ्रू होता है। अब होता है कि ये पैन आधार कार्ड से कैसे निकाले, ये है ना, आधार से हम निकालते हैं तो हम डिजिटली है, पैन नंबर डालेंगे, आपके फोन नंबर पर क्या ओटीपी आएंगे, निकाल सकते हैं। ई केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए तमाम चीज चाहिए। ई केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? इसके लिए होता है कि आपके जो भी मीडियम है, आधार है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंगूठे का थंबप्रिंट या उंगलियों के फिंगरप्रिंट का मिलान करते हैं। आवाज के वॉइस मैचिंग भी होती है। ये आधार कार्ड में भारत सरकार के जो नियम है उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट की जगह रखा जाता है, इसको भी वैलिड माना गया है। नोट है, केवाईसी के स्टेट में क्या होता है कि आपका आधार सबमिशन भी ले सकते हैं, आधार ऑथेंटिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन, ये सारी चीज इनके थ्रू डिपार्टमेंट को जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, कस्टमर जो भी किसी सेवा के लिए अप्लाई करता है, तो मोबाइल का सिम कार्ड लेना हो या बैंक का नया अकाउंट खुलवाने के लिए लेना है, इन सब के लिए जरूरी पड़ता है। जितने भी प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो केवाईसी इसी बेसिस पे ई केवाईसी के थ्रू करते हैं। सबके घर तो आ जाते नहीं है, तो ये जरूरी है कि हम करें। दूसरा है कि मोड ऑफ केवाईसी कैसे, दो तरीके से लेते हैं। एक होता है कि जब भी आप आधार कार्ड ई केवाईसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो हम लिखते हैं और बायोमेट्रिक पहचान हम आपके अंगूठे से लेते हैं।
आंख के पुतली से भी लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको जरूरी पड़ती है ताकि हम किसी भी तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई गलत काम नहीं कर सकते। इसके बाद है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको पर्सनली कस्टमर को आना पड़ता है, फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और आपके चेहरे के अंगूठे के स्कैन किए जाएंगे, आपके आंखें की पुतली का स्कैन किए जाएंगे, उसके बाद ये होते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है। कैसे इसकी यूज करें? जब कभी भी आप प्रेजेंट नहीं हो तो घर बैठे बैठे या कहीं भी जाके आप आधार सेंटर या कोई भी गवर्नमेंट अप्लाई सेंटर है वहां पे जाके आप इसकी दे सकते हैं। आप ताकि आपको इन सारे चीज करने से लेस पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, इकट्ठा नहीं करना पड़ता, रखना नहीं पड़ता, वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। बस मस्ट है कि ये 2-3 चीजें आपको करना पड़ता है। ये सारी चीज आप कर लेंगे तो आपके बैंक में खाते खुल जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे तो आपके आएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इसे सारे के सारे को जानकारी मिल गई होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।